खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। सब्जी वाले फसल के विकास योजना, ग्रीष्मकालीन कोहड़ा में पाउडरी के प्रकोप और ओकर निदान, भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म और पपीता के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में फलोद्यान के अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल के रूप में संकर और उन्नतशील सब्जी मन के खेती कराए के उद्देश्य ले सब्जी फसल विकास योजना चलाए जात है। एकर अंतर्गत लघु सीमांत और कृषक श्रेणी के किसान मन ला कुल लागत के 50% तक अनुदान दिए जाही, जेकर अंतर्गत 12,500 रुपया प्रति हेक्टेयर आदान सामग्री के रूप में दिए जाही। एकर पर कम से कम 0.4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर खेत प्रति हितग्राही में होना अनिवार्य है। शासन के ये योजना ले लाभ उठा के हमारे किसान भाई मन बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। कोहड़ा के सब्जी में पाउडरी नामक बीमारी के प्रकोप ह बहुत आयत रही थे। ये बीमारी में पत्ती मन के ऊपरी सतह में सफेद पाउडर के विकास हो जाते, जेकर ले पौधा ह सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाए में असमर्थ हो जाते और पौधा कमजोर होके सूख के गिरे ला धर लेते। संगे संग फूल और फल उचित तरीका से नहीं हो पाए। एकर बचाव बर कैरेथान 1 ml या सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ता ला पानी डाल के साफ करना चाहिए और गंधक चूर्ण 300 मेश 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले कोहड़ा ह बने उत्पादन देथे और लाभ मिलथे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी भाजी के खेती करे या किसान भाई मन भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। ये किस्म के भिंडी पर गर्म और आर्द्र प्रकृति के जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त महीन और उपजाऊ मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में ये फसल हा बने मात्रा में उत्पादन होथे। एक किस्म के भिंडी के फल हा दिखे में गहरा हरा, 5 किनारा वाले, लगातार फल धारण करे के क्षमता, कोमल और खाए में स्वादिष्ट होथे। लगभग 1.5 ले 2 महीना में तैयार ये फसल के एक फल हा 10 ले 20 ग्राम तक के वजन रहथे। त हमार किसान भाई मन भिंडी के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। सफलता अगर कोनो किसान हा नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत हे और बने मुनाफा प्राप्त करत हे। ऐसन हे राजनांदगांव जिला के अघनू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत हे और बने मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और ओहू मन उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हे। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 10 ले 12 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के किसान 12 महीना मेहनत करते और छत्तीसगढ़ के किसान आजकल फल के बहुत अच्छा खेती करत है और बहुत बड़े रकबा में खेती करत है। संगवारी हो, फल तो कई किस्म के है, लेकिन एक फल है जो बड़ा उपयोगी, बहुत ही गुणकारी फल जो 12 महीना मिलते, ये हरे पपीता। पपीता की खेती के लिए छत्तीसगढ़ के जलवायु, हवा, पानी, माटी बहुत उपयुक्त है और एकरे कारण छत्तीसगढ़ के जलवायु, हवा, पानी, माटी में ताइवान पपीता की भी बहुत बड़े खेती करे जाते। पपीता उदर रोग के लिए बहुत गुणकारी है। पक्का पपीता खाए ले पेट की कोई बीमारी नहीं हो, पेट बहुत अच्छा रहते, स्वस्थ रहते, आदमी मस्त रहते। लेकिन कच्चा पपीता से पपीन जैसे एक औषधि भी निकाले जाते, यानी बहुत ही गुणकारी फल पपीता। तो आज चर्चा के विषय है संगवारी हो, पपीता के उन्नत खेती। पपीते की सफल खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कृषि के जानकारों के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को पपीता उगाने की राय दी जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान पपीते के मुताबिक ही है। पपीते की उन्नत खेती के लिए बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होता है। पपीते की उन्नत किस्म ही इसकी व्यावसायिक खेती का मुख्य आधार है, इसलिए उम्दा किस्मों के बीज खरीदकर उसकी पौध तैयार कर खेती करना ही लाभप्रद होता है। कृषि वैज्ञानिक पपीते की अच्छी पैदावार के लिए और अधिक उत्पादन के लिए भूमि के मान से बलुई दोमट भूमि की सिफारिश करते हैं। अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर यह माना जा सकता है कि संकर किस्में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उन्नत किस्मों से उत्तम होता है और इस बात की पूरी संभावना होती है कि संकर बीजों से उत्पन्न सभी पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं। इसलिए संकर किस्मों का रोपण ही किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा होता है। पपीते के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी के समय ही मांदा निर्माण कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद मांदा का निर्माण किया जाना चाहिए। पपीता उत्पादक किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय होती है कि पपीते की सफल खेती के लिए प्रक्षेत्र की मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम 45 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो, ताकि वायु के संचार में कोई बाधा न हो। फसल पूर्व खेत की तैयारी के ही अंतर्गत प्रक्षेत्र को आड़ी और खड़ी 2 से 3 बार जुताई कर पाटा चला देना चाहिए। खेत को खरपतवार से खाली कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के तहत ही पपीते का रोपण पौध से पौध 2 मीटर और कतार से कतार 2 मीटर हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान सघन रोपाई तकनीक में पौधे से पौधे की दूरी 1.25 मीटर और कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर रखी जाती है। संगवारी हो, जब पपीता की खेती करना है तो बढ़िया से जमीन ला, भूमि ला तैयारी करके मादा तैयार करे के बाद पौधा ला रोपे के समय पानी के प्रबंधन कैसे करना चाहिए। छोटे पौधा से लेकर के फल फूलाए तक के प्रबंधन, जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है। काबर पपीता की खेती के लिए पानी बहुत लगते। और दूसरा बात यह है कि पपीता की खेती ऐसे जगह में करे जाए जिसमें पानी की निकासी होए। अतिवृष्टि के समय भी पपीता के पौधा आला कोई नुकसान मत होए। तो आओ विस्तार से जानकारी लेवन पपीता की खेती में जल प्रबंधन। सिंचाई की पद्धति ड्रिप या टपक पद्धति ही सर्वोत्तम होती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई की सहायता से लगभग
20 से 40% उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले फल के प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पपीते की जड़ और पौधे की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि जल निकास की व्यवस्था उत्तम ही रखनी चाहिए। पपीते की खेती में सिंचाई के लिए टपक पद्धति को उपयुक्त इसलिए भी माना जा सकता है कि इसमें सिंचाई के पानी को तने से दूर रहना चाहिए और रिस कर जड़ों तक पहुंचना चाहिए। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु में पपीते की फसल को औसतन 550 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि टपक पद्धति ही अपनाई जा रही हो तो सिंचाई शरद ऋतु में सप्ताह में 2 बार और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन या 1 दिन के अंतराल में देना चाहिए। पपीते के लिए ड्रिप पद्धति से सिंचाई एक और कारण से बेहतर मानी जा सकती है, वो ये कि इस विधि के द्वारा पौधों की जड़ों में घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई के साथ ही साथ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही पपीते की उन्नत खेती में मांदा निर्माण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मांदा कई तरह से काम करता है। ये जल निकासी को आसान बनाता है, उर्वरकों की अपव्ययता को रोकता है, पौध परीक्षण में सहायता प्रदान करता है। संगवारी हो, ये तो रही जल प्रबंधन के बाद, लेकिन बहुत जरूरी है एक स्वस्थ फल, अच्छा फल, ज्यादा से ज्यादा फल आए बर खाद प्रबंधन। पपीता की खेती जब किसान भाई करा थे तो मादा तैयार करे के बाद जो गड्ढा में पौधा ला रोपना है वो समय कौन कौन से खाद ला मिलाना चाहिए, कौन कौन से रासायनिक उर्वरक ला देना चाहिए और संतुलित रासायनिक उर्वरक किसी ढंग के देना चाहिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश, नत्रजन, स्फूर की मात्रा का रहना चाहिए। तो ये जब बात ला जानना बहुत जरूरी है। साथ में गोबर के खाद, नेडेप खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, जैविक खाद के का मात्रा रहना चाहिए। तो आवा जानन जैविक खाद और रासायनिक खाद की मात्रा पपीता की खेती में कैसन ढंग ले रहना चाहिए। पपीते के रोपण के लिए तैयार उचित माप के गड्ढों की मिट्टी को 15 से 20 दिनों के लिए खुली हवा में और धूप में रखने के बाद गोबर की खाद 10 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 200 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 75 ग्राम और एंडोसल्फान 50 ग्राम मिलाकर भर देना चाहिए। उचित तरीके से पपीते का रोपण हो जाने के पश्चात 5 से 6 महीने के अंतराल में फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक पत्ती की कक्षा में फूल निकलते हैं। पपीते में पौधे की बढ़वार और फल आने का काम लगभग साथ साथ ही चलता रहता है, इसलिए इसमें उर्वरक कई मर्तबे डालने की जरूरत पड़ती है। सिफारिश मात्रा में उर्वरक पौधे के चारों ओर तने से दूर फैलाकर देना चाहिए। उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि उर्वरकों को ड्रिप पद्धति से सिंचाई के माध्यम से देना हो तो ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जल में घुलनशील हों। संगवारी हो, पपीता की खेती किसान भाई बड़े अच्छा ढंग ले कर ली, जमीन के तैयारी कर ली, खाद कर ली, जल प्रबंधन कर ली, पौधा बहुत बढ़िया लगा ली, फल फूल आए के बेरा में कहूँ रोग राई आगे या पौधा बाढ़त है, विकास करत है, वो समय रोग राई आगे। वैसे पपीता में खास करके वायरस लगते और जेकर से पपीता के पौधा में कई तरह के नुकसान पहुंचाते। तो जम्मो बात ला जानना हमला बहुत जरूरी है कि में लगैया रोग लाई, वायरस, फंगस और कीड़ा मकोड़ा और मौसम के मिजाज कहूँ बिगड़ गए, आंधी तूफान आगे, ओला गिर गए तो फल बहुत नुकसान होते। इला कैसे बचाना चाहिए, यह बात लावा विस्तार से जानकारी ले। कुछ कीट हैं जिनसे अपने पपीते की फसल को वैज्ञानिक विधि द्वारा बचाए रखना चाहिए, जैसे लाल मकड़ी और माहू नामक कीट। पपीते की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार से हैं। आद्र गलन, ये एक फफूंदी के द्वारा होने वाला गंभीर रोग है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक अवस्था में गल जाता है।
इस रोग से बचाव के लिए बीज का भली भांति उपचारित होना जरूरी होता है। मोज़ेक पपीते का वायरस से होने वाला एक रोग होता है। इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय तो ये होता है कि प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। हाँ तो संगवारी हो, आज आप मन पपीता के उन्नत खेती के बारे में जानकारी ले। पपीता का आप खेती करत हो होता या पपीता के खेती करे के मन बनाए हो होता, ये जम्मो बात ला ध्यान में रखी हो। और कृषि दर्शन कार्यक्रम आप मन के कार्यक्रम में, किसान भाई मन के कार्यक्रम में ये देखत रही हो। अवैया यही दिन यही बेरा में एक नवा फसल के बाद, एक नया जानकारी के बाद हम किसान भाई मन बर लेके आवो। तब तक दो हमला विदा। राम राम।